अनेक बार बात आई कि भैया आप नियम लोगे स्वाध्याय का, बोलो नियम लोगे। तो हम अंदर से इस बात के लिए घबरा रहे थे कि अगर नियम लेंगे और टूट गया, नहीं पाल पाए, तो दोष लगेगा ना। नियम लेके टूटेगा तो दोष लगेगा, और नियम नहीं लेंगे तो बच जाएंगे ना। नियम लेके टूटेगा तो दोष लगेगा, और नियम ही नहीं लेंगे तो दोष नहीं लगेगा ना, कि दोष लग ही रहा है। क्या कह रहे हैं? अरे अतिचार तो उसको कहते हैं कि व्रत लेके कोई प्रमादवश भूल हो जाए, उसको अतिचार कहते हैं। लेकिन व्रत ही ना ले, व्रत के विपरीत प्रवर्तन करे तो वो तो अनाचार है। क्या है? अतिचार अनाचार दोनों है। अब नियम लेने में यदि डर लगता है तो रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में सदा सुखदास जी की टीका में लिखा है, नियम तो बंधन से मुक्ति का उपाय है, यदि तुझे नियम ही बंधन रूप लगते हैं तो तू बंधन से मुक्त कैसे होगा। नियम मतलब प्रतिज्ञा, नियम मतलब प्रतिज्ञा। मैंने जो प्रतिज्ञा मेरे जीवन के लिए हितरूप स्वीकार की, वो प्रतिज्ञा सबके लिए हितरूप है। और उस प्रतिज्ञा को एक बार अपन पहले कर लें अपने मन में विचार। बंधन किसी को नहीं है, लेकिन अगर बंधन मुक्त होना है तो इसको अंगीकार करना योग्य ही होगा। मुझे इस पर्याय में बोलिए, मेरे आत्मा का कल्याण करना ही है। करना है कि करना ही है? ही है मतलब मस्ट तो काम यही है, मेन काम तो यही है, बाकी सब मजबूरी है और आत्मज्ञान ये मूल काम हो गया। ठीक है, मुझे इस पर्याय में मेरे आत्मा का कल्याण करना ही है। मेरे आत्मा का कल्याण, दूसरा पॉइंट, मेरे आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है। किससे हो सकता है? मेरे आत्मा का कल्याण किससे हो सकता है? अभ्यास शब्द है, यद्यपि अभी इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर अध्ययन और अभ्यास ये दो अलग चीज है। ठीक है, प्रारंभिक चरण में तो आप अध्ययन करना चालू करिए, 15 मिनट आधा घंटे, जो आपको ऐसा लगता है कि ये पढ़ने से कुछ समझ में आ रहा है वो पढ़ना चालू करिए। प्रथमानियोग की कहानी करिए, स्तुति पाठ करिए, कुछ भी पढ़ना चालू करिए। अभ्यास की आदत, अध्ययन और अभ्यास। अभ्यास कैसे होता है ये बात मैंने बीच में संकेत की थी। आपको जिस चीज को करने की एक बार लगन रुचि हो जाती है, वो बाय नेचर आपकी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बन जाती है, ऑटोमेटिकली होने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था क्रिकेट का जिसको धुन है, क्रिकेट की जिसको धुन है, उसको क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं रहती, वो हर जगह अभ्यास करता है। क्या कह रहे हैं? वो 4x4 के बाथरूम में भी क्रिकेट का अभ्यास करता है, क्योंकि कमरा बंद होता है इसलिए हमें नहीं पता, लेकिन उसको मालूम है वो कैसे अभ्यास करता है। करता होगा कि नहीं करता होगा? यानी जिसको जो बनना है वो उस रूप का अभ्यास करता है। हमने प्रतिज्ञा ली मुझे आत्मा का कल्याण करना है, विधि कहां से मिलेगी? जिनवाणी से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिनवाणी का अभ्यास करना पड़ेगा। और तीसरा बिंदु, मैं जिनवाणी का अभ्यास आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से नहीं करूंगा। क्षेपसम बढ़ाने के लिए नहीं करूंगा, प्रवचनकार बनने के लिए नहीं करूंगा, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं करूंगा, नेम फेम के लिए नहीं करूंगा, तो और कितने ही। और ये भी है, जिनवाणी पढ़ने से पुण्य का भी बहुत बंद होता है, ये भी बता दे रहा हूं। स्वाध्याय में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कही गई है स्वाध्याय के काल में। आप जब स्वाध्याय में बैठते हैं ना, करोड़ उपवास से जितनी निर्जरा नहीं होती है, स्वाध्याय में स्थिरता होने से उससे ज्यादा निर्जरा कही गई है। क्या कह रहे हैं? अब ये तो बहुत अच्छी बात पता लग गई। अरे साहब हमसे उपवास नहीं होता, चलो हम कम से कम अब पढ़ लिया करेंगे। पढ़ लेंगे तो क्या होगा? निर्जरा हो जाएगी। देखो, इस लोभ वशात से भी ये बात नहीं कही जा रही है, सिर्फ आत्महित की भावना से करेंगे, लौकिक प्रयोजन नहीं रखेंगे।